हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह चौहान, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, ग्राम सवत देवर से। और आज की शुरुआत हमारी होगी जो हमारी पहाड़ी राजमा, इसको निकालने के लिए 6 महीने का टाइम होता है उगाने से और फसल पकने पे। वही हमारा एक राजमा दाल का सीज़न जिसको बोलते हैं, ये हमारा सीजनली वर्क है। और इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो अपने घर खेत में ये उत्पन्न होती है, काम करते हैं तो आदमी शारीरिक फिट भी रहता है, मानसिक फिट भी रहता है। अपने घर गृहस्थी का जो है कि पूरा लाभ अपने घर से ही अपनी दाल बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से तो मजबूरी में लिया जाता है जो, और वो वहाँ खाद से तैयार की हुई रहती है हर चीज़। यहाँ हमारा सिर्फ गोबर के उससे किसी तरह के इसमें कोई बीमारियाँ इस तरह से नहीं रहती हैं। बहुत ही सुंदर ये राजमा दाल होती है। मेरे को तो लाइफ में सबसे बढ़िया दाल इसी राजमा की लगती है। और हमने अपने गांव में एक होम स्टे अपना बना रखा है, उसमें भी वो बाहर से जो लोग आते हैं तो सबसे पहले चॉइस ये राजमा दाल की रखते हैं कि भाई साहब अंकल हमें तो राजमा दाल चाहिए। और जिसने एक बार ये चख ली तो वो हमेशा उसको याद करते हैं कि बस इतना था कि मैं इस राजमा दाल को दिल्ली, बम्बई आज की जगह भी पार्सल के द्वारा भेजता हूँ पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो लोगों को भी काफ़ी अच्छी लगती है दाल। तो इस तरह से मॉर्निंग टाइम पे इनको निकालना पड़ता है, क्योंकि दिन में धूप से ये सूखे होते हैं तो इनकी जो ये होती है बाली खली जो भी बोलते हैं, ये फट जाती है। अभी मौसम की नमी होने से फटती नहीं है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह से हमारे यहाँ घर गांव में काम करते हैं, ताकि आने वाले कल इनको भी हर क्षेत्र में सशक्त बनना पड़ेगा और पूरे परिवार को आना पड़ता है सबको साथ साथ, क्योंकि काम जल्दी जल्दी निपट जाए। इस तरह से लगते हैं ये। इसको लगभग 6 महीने ही मान के चलो, 6 महीने में ये कंप्लीट, जब इसकी बुआई होती है तो तब से 6 महीने लगता है इसको पकने में। बहुत दाल होती थी ये, मगर अभी लोग थोड़ा कम पैदावार कर रहे हैं। पैदावार कम करने का मतलब ये है कि इसको इन लकड़ियों की, इन बल्लियों की ज़रूरत पड़ती है। तो लकड़ी बल्ली तैयार करने के लिए थोड़ा आदमी अपना घर पे होना चाहिए। ये जंगल से लानी पड़ती है उनकी छटाई करके पेड़ों की। इस तरह से इसकी दाल के तो बहुत बड़े मायने हैं। मैं तो ये कहूँ कि इसके सिवाय हमें तो कोई दूसरी दाल जमती नहीं है। बहुत सुंदर दाल होती है ये पहाड़ी राजमा। ये पूरी इसके हमारे यहाँ जो कस्टमर वगैरह भी आते हैं तो वो इसकी बिल्कुल अलग से पसंद रखते हैं कि हमें पहाड़ी राजमा की दाल चाहिए। तो ये लगभग तैयार हो गई है। तो ये हमें भी सौभाग्य ही होगा उन लोगों को, यात्रियों के दाल परोसने के लिए। और ये हमारा आजकल पहाड़ का मौसम बिल्कुल साफ, कहीं बादल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ये केदारनाथ वैली है, पूरी खूबसूरत जिसको बोलते हैं। और आजकल यहाँ पतझड़ का मौसम है। और मैंने पहले भी बताया था इस पेड़ के बारे में। इसको कहते हैं कि जब वो श्री कृष्ण जब वो छोटे थे तो वो कालिया नाग के उसमें वो गेंद पड़ा था उनका, तो गेंद लेने गए थे। तो वो नाग था, नाग से लड़ाई करके नाग को जीत के तो यहीं से इसको, इस पेड़ को लेके आए थे। तो अन्य पेड़ों का पतझड़ है, ये जो है कि आजकल इसका एक प्रकार से बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं उस टाइप का हो रहा है ये।
ये पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, ये फूल लग रहे हैं, फूल के साथ साथ अपने पत्ते आएंगे इस पर। तो इसको हम पूजा आदि में, जैसे पीपल की पूजा करते हैं हमारे हिंदू धर्म में, ऐसे इसकी भी पूजा होती है। पूजा में जैसे हमारे पास पुष्प नहीं है तो ये पत्ते भी हम भगवान को अर्पित करते हैं। इस तरह से ये सामने भी एक पेड़ है, इस तरह के फूल लगते हैं। तो आज की सुप्रभात जो है कि हमारे ग्राम सभा देवर से मैं नरेंद्र सिंह चौहान आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से हमारा घर गृहस्थी जीवन है। ये छत पे भी ये दाल ही इन्होंने राजमा दाल ही सुखाने के लिए रखी है। तो भरपूर मात्रा में आजकल हमारे क्षेत्र में होती है और बहुत पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं दाल में। ये हमारा गांव का नज़ारा हो गया, पूरा एक गांव। सवेरे का मौसम बहुत ही सुहाना लगता है पहाड़ों में। ये हमारे हुक्म सिंह भाई साहब राणा जी, ये पशुपालक हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, गांव के अच्छे आदमी हैं। इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपना घर गृहस्थी का जीवन भी देखना पड़ता है। वैसे इतने छोटे बच्चों को खेतों में तो नहीं लाना था, मगर बच्चों का शौक़ होता है, उमंग होती है उनकी कि दादा और पापा के साथ हमने भी जाना है। तो खेल खेल में बच्चे काम सीखते हैं। और ये पहाड़ी अखरोट, बहुत बड़ा दरख्त। ये पुराने मकान इस तरह से होते थे, पत्थर के पूरे। अभी लोग ने थोड़ा चेंज अप कर लिया। पूरे जंगलों से गिरा हुआ गांव, रमणीक स्थान जिसको बोलते हैं। मार्केट भाव तो इसका, वैसे तो मैं पहले बताऊं कि इस तरह की दाल मार्केट में मिलेगी नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने लिए ही इसको पर्सनली वो करते हैं। और मार्केट के इसमें जिसको बोलते हैं स्वाद में बहुत अंतर है। पूरी गोबर की खाद का बना हुआ होता है। इस तरह से इकट्ठा करके घर ले जाना पड़ता है हमको। ये रिंगाल के बने हुए रहते हैं। ये हमारे गढ़वाली में इनको कन्नी बोलते हैं। इस तरह से पूरे खेतों में, हाँ।